नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो न केवल धर्म और आध्यात्म से जुड़ा है बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन का भी सार है कर्म। भगवद गीता का तीसरा अध्याय जिसे कर्म योग के नाम से जाना जाता है हमें यही सिखाता है कि जीवन में सही कर्म क्या है और कैसे करना चाहिए। यह अध्याय कर्म और ज्ञान के बीच के द्वंद्व को सुलझाता है और हमें बताता है कि जीवन में निष्क्रिय होकर बैठना समाधान नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रमुख श्लोकों और उनके गूढ़ अर्थों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण के ये उपदेश आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। भाग 1 कर्म और ज्ञान का द्वंद्व, अर्जुन का भ्रम। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक प्रश्न से होती है। वह भगवान कृष्ण से पूछता है, हे केशव, आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन को लगता है कि अगर ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है तो उसे सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और समझाते हैं कि जीवन में 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं। पहला है ज्ञान योग सांख्य योगियों के लिए, दूसरा है कर्म योग कर्म योगियों के लिए। वे कहते हैं कि केवल कर्मों का त्याग करने से कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी प्राणी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों सत्व रजस तमस के कारण हमें कर्म करने ही पड़ते हैं। भाग 2 कर्म योग का सार, कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण। यहाँ भगवान कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से अपनी इंद्रियों को रोक लेता है लेकिन मन ही मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह एक पाखंडी है। इसके विपरीत कर्मयोगी वह है जो अपने मन को नियंत्रित करके अपनी इंद्रियों से अनासक्त होकर कर्म करता है। यही सच्चा कर्म योग है, अनासक्त भाव से कर्म। यह इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। वेदों में भी यज्ञ को कर्म का एक रूप बताया गया है। भगवान ने सृष्टि को कर्म के चक्र से जोड़ा है। उदाहरण, जैसे एक किसान बीज बोता है, उसकी मेहनत पर उसका नियंत्रण है, लेकिन फसल कैसी होगी यह प्रकृति और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके परिणाम पर नहीं। भाग 3 कर्म करने की आवश्यकता, लोक संग्रह। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना केवल हमारी व्यक्तिगत मुक्ति के लिए ही नहीं बल्कि लोक संग्रह के लिए भी आवश्यक है। लोक संग्रह का अर्थ है समाज को सही रास्ते पर चलाना। वे कहते हैं कि अगर मैं अर्थात भगवान भी कर्म करना छोड़ दूँ तो ये पूरा संसार अस्त व्यस्त हो जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति को भी अज्ञानी लोगों को सही राह दिखाने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। प्रकृति का नियम, यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम सभी प्रकृति के गुणों सत्व रजस तमस से बंधे हैं। इन गुणों के प्रभाव में आकर ही हम कर्म करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति इसे समझता है और अहंकार रहित होकर कर्म करता है। भाग 4 काम वासना ही शत्रु है। अध्याय के अंत में अर्जुन फिर पूछता है, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? भगवान कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, काम ही पाप का मूल कारण है। काम वासना इच्छाएं रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह काम भी बाद में क्रोध का रूप ले लेता है। यह काम मनुष्य के ज्ञान को उसी तरह ढक लेता है जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और गर्भ झिल्ली भ्रूण को ढक लेती है। इसलिए इस काम को ही सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। इसे ही नियंत्रित करके मनुष्य पाप से बच सकता है। निष्कर्ष, कर्म योग का आधुनिक महत्व। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है, लेकिन वह कर्म कैसा होना चाहिए? फल की इच्छा के बिना, समाज के कल्याण के लिए, अहंकार के बिना, काम और क्रोध को नियंत्रित करते हुए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संन्यास लेना या कर्मों से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही दृष्टिकोण से कर्म करना ही सच्चा योग है। कर्म के द्वारा ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी वीडियो देख सकें। जल्द मिलते हैं।